उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेस एक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। दुनिया के 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया, और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। गाइज, हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को फंक्शनिंग यानी कि काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। लेकिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर में आंख का ये कॉर्निया एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसमें ब्लड जाता ही नहीं है। पर सवाल यह है कि फिर ये काम कैसे करता है, इसे ऑक्सीजन कहां से मिलती है? एक्चुअली हमारा आंख का ये कॉर्निया सीधे सीधे हवा के कांटेक्ट में है, एज यू कैन सी, तो वो वहीं से ही अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है, जिससे उसकी फंक्शनिंग जारी रहती है। गाइस, क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।